Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KV2 बीकानेर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और बहुत से रूल डिस्कस किए थे जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एज वी नो दैट एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों बी के ही नेम हैं और इन तीनों की हम डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार किया है। यहाँ पर जैसे जो कुछ क्वांटिटीज़ है क्यू वी साइन थीटा, इन सभी को अगर हम यूनिट कर दें, जैसे सपोज़ क्यू इज़ 1 कूलम, हमने इसको यूनिट कर दिया। इसी तरह से जो वेलोसिटी है, सपोज दिस इज़ ऑल्सो यूनिट, इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड, एंड साइन थीटा इज़ ऑल्सो 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होने के लिए हम ऐसा भी तो कह सकते हैं दैट थीटा शुड बी 90। थीटा 90 है तभी तो साइन थीटा 1 होगा। तो यहाँ पर हमने इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने यूनिट किया है। तो यूनिट करने से जब हम ये सभी वैल्यू हमारे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं दैट फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू भी 1 कर दिया आपने, वी भी 1 कर दिया, साइन थीटा भी 1 कर दिया, दैट दिस इज इक्वल टू बी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स अंडर दिस कंडीशन। तो यही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हुई। इसको अगर आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जैसे मैंने अभी एक और आपको नाम बताया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, सो दैट देन इट इज़ इक्वल टू द फोर्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला में हमने इसको फोर्स के इक्वल किया है। दिस इज इक्वल टू द फोर्स व्हेन this is equal to the force experienced by a unit charge moving with unit velocity, and one more condition is there that this should be perpendicular to the direction of magnetic field at that point. तो ये सिंपल सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हुई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स के इक्वल होगा जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। So this is the definition of magnetic field intensity. इसी तरह से यहाँ पर हम B की यूनिट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यूनिट ऑफ B, तो अगर हम सबसे पहले SI यूनिट की बात करें तो अगेन सबसे पहले फॉर्मूला के पास चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमारा, दैट F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा B इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम यूनिट सभी की यूनिट पुट करेंगे तो यहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम टेस्ला से डिनोट करते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट एंड दिस कैन बी रिटन एज टेस्ला। सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो हम इसको डिनोट करते हैं गॉस से। तो अब यहाँ पर तो गॉस इज़ दी सीजीएस यूनिट एंड टेस्ला इज़ दी एसआई यूनिट। तो इन दोनों में कुछ ना कोई रिलेशन भी होगा। अगर हम रिलेशन की बात करें तो 1 टेस्ला इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस, और हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट 1 गॉस इज़ इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसी तरह से जब हम आगे मैग्नेटिक फील्ड के कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स से कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू BIL। तो यहाँ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट क्रिएट कर सकते हैं दैट B इज इक्वल्स टू F अपॉन I इंटू L। सो फोर्स न्यूटन, करंट एम्पियर, and length, here L denotes length, so meter, so Newton upon ampere into meter. So this is SI unit of magnetic field and Tesla is the SI unit of magnetic field,
और दिस इज़ ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम यहाँ पर टेस्ला को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के लिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉरेंट्ज़ फोर्स। कोई बिल्कुल सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। यानी कोई चार्ज है और वो चार्ज एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी एक चार्ज एक ऐसे फील्ड में है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स को हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ये चार्ज है यहाँ पर Q, और अगर ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में अच्छे से सीखा है, दैट Fe वेक्टर इज इक्वल्स टू QE वेक्टर। इसी तरह से जब ये चार्ज हमें पता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब ये चार्ज मैग्नेटिक फोर्स भी फील करेगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ FB से। सो FB वेक्टर इज इक्वल्स टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अभी अभी हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स किया है, यानी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, किसी चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज इज F वेक्टर इज इक्वल्स टू FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर और FB वेक्टर। M का मतलब मैग्नेटिक है, आप दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो उसकी जगह। सो FE वेक्टर इज QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो दिस इज द लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स का मीनिंग सीधा सा है कि अगर कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर वहाँ कोई चार्ज एंटर होता है तो उस चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है उसे हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करें यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें किसी भी कंडक्टर वायर को, जैसे ये वायर है और इसमें से करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हमें राइट हैंड से इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करना है कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। एक्चुअल में इस रूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट रूल में जो हमारा वायर है वो स्ट्रेट वायर है, और जो सेकंड रूल है उसमें वायर को हमने कर्व शेप में ले लिया है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हमें इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करना है कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैं राइट हैंड से इस कंडक्टर को इस तरह से ग्रैब करूंगा कि मेरा अंगूठा कहाँ रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो मेरी जो कर्ल फिंगर है, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से इसको होल्ड करूं तो ये इस तरह से होगा, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और ये जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। इसका मतलब वैसे हमने पढ़ा भी है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके चारों तरफ सेटअप होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, और ये जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं उन्हीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल व्हेन आवर वायर इज स्ट्रेट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप ये बिल्कुल जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड की थी वो इसी रूल से फाइंड की थी कि इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ये वायर है, वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो सिंपल सा रूल हम क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये करंट की डायरेक्शन है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो इसका मतलब ये मेरे मुड़ी हुई अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ, और इधर क्रॉस है तो इधर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इधर क्या होगा, डॉट होगा। क्योंकि जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, मैं जब इसको होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर अंदर जा रही है तो मेरी अंगुलियां इधर से क्या आएगी, इधर से बाहर आएगी, तो इधर क्रॉस बनाया तो इधर क्या बनेगा, इधर डॉट बनेगा। तो ये सिंपल सा रूल है राइट हैंड थंब रूल। आप इसको इस तरह से भी, मान लो ये वायर ऐसे है तो अब हम, और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है,
तो उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो देखो वापस क्या करना है, ये रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, तो मेरी अगर मैं इसको इस तरह से होल्ड करूँ तो उंगलियां कहाँ थी मेरी, बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा। यहाँ डॉट है तो यहाँ को सोचना ही है, इस तरफ क्या बन रहा है, क्रॉस बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें वायर में इस तरफ से सेटअप हुआ है, इस तरह से सेटअप हुआ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेट वायर है वो लूप की शेप में है, यानी इस बार हमने क्या किया, वायर ही कर्व शेप में ले लिया। तो जब वायर कर्व शेप में ले लिया तब अंगूठा तो अब इस तरह हम घुमा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जो हमारा रूल था, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, करंट को, मुड़ी हुई उंगलियां किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको हम स्विच कर देते हैं, यानी इस बार अगर हमारे पास वायर कैसा है, जैसे ये मान लो ये लूप है, ये कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट इधर से एंटर हो रही है और इधर से बाहर निकल रही है, जैसे ये है। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है ये देख लेते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बार हमारी जो कर्ल फिंगर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, करंट इस डायरेक्शन में है, करंट आपको दिख रहा है, ये मुड़ी हुई जो उंगलियां वो करंट का डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पर देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब जो थंब का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इस केस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मुझे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसको इस तरह से ग्रैब करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इसको इस तरह से ग्रैब करना पड़ेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर की तरफ। So this is the right hand thumb rule. Now we are going to discuss another rule from which we can find the direction of magnetic force, and this is Fleming's left hand rule. इस रूल के अकॉर्डिंग हमें हमारी तीन फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। यहाँ म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कोई भी दो अंगुली लें तो उन दोनों फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जैसे ये जो फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर इन दोनों अंगुलियों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह से ये जो थंब और ये जो मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस रूल का जो स्टेटमेंट वो यही कहता है कि इफ वी अरेंज द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, हमें हमारी लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को राइट एंगल पे रखना है। तो उसके बाद में हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और अगर हमारी ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। करंट के साथ में हमने एक वर्ड और लिखा है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों चीज लिख दिया। तो अभी आप एक काम करो, आपकी ये जो तीनों फिंगर है, थंब पे आप फोर्स लिख दीजिए, इससे हमें आसानी होगी। ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है इस पे आप बी लिख दीजिए, और आपका जो मिडिल फिंगर है इस पे आप आई लिख दीजिए, ठीक है। तो यानी अगर हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, आपका मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, देन दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो थंब होगा वो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस रूल को समझने के लिए हम सिंपल से कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर रूल जो है अप्लाई करना आ जाए। तो एग्जांपल कुछ हम इस तरह से लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आप ऐसा समझ सकते हो यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर कोई साउथ पोल होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। और हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक चार्ज है जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो चलो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इस चार्ज पर इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लग रही है, जिसकी वजह से ये डेरिवेट होगा। तो अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड में सबसे पहले इंडेक्स फिंगर दो, इंडेक्स फिंगर को हमें कहाँ करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है, जैसे यहाँ पर ये। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो देखो मैंने इंडेक्स फिंगर को कहाँ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये जो मेरी अंगुली है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, साथ में मैंने कहा था दिस आल्सो शोज द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
और यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब मुझे इस फिंगर को कहाँ करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको डाउनवर्ड करता हूँ तो ये जो थंब है वो आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड टुवर्ड्स यू और आउटवर्ड अप्लाई होगा। तो इस वजह से ये चार्ज इस तरह से आ रहा था, आता था कहाँ मूव हो जाएगा, इस तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और केस डिस्कस करते हैं और हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस तरह से कोई चार्ज आ रहा है। चलो अब देखते हैं कि इस बार इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वापस आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। अभी मैंने बताया था ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है इसको कहाँ करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसको मैंने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया तो अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे देखना है क्या मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में है क्या। तो हम देखते हैं करंट तो इधर है, यानी पॉजिटिव चार्ज किधर है, तो इसको कहाँ करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन में करना पड़ेगा। और इसको जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो अगेन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस पर बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है, यानी ये चार्ज इधर जाता 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 आपके पास आ जाएगा, ये इस तरफ मूव हो जाएगा। तो इस बार भी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। चलो एक और केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। जैसे इस बार हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से अप्लाई हो रहा है और ये डॉट से अब आप फेमिलियर हो, इन डॉट्स का क्या मतलब है, इस डॉट का मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स आउटवर्ड हो रहा है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। यानी ये किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और कोई चार्ज है जो इसमें इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं कि इस चार्ज पर फोर्स कहाँ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आपकी तरफ। अब हमें ये चार्ज देखना है, चार्ज इस तरफ जा रहा है मुझे, मतलब ये उंगली कहाँ करनी पड़ेगी, चार्ज की डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर। तो देखो अब अंगूठा कहाँ है, अंगूठा नीचे की तरफ है। इसका मतलब जैसे ही ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो लगातार इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा। इस वजह से ये जो चार्ज है वो सीधा नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम ये दो तो पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल।